आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज की क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, कृत्रिम वर्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? तो आर्टिफिशियल रेन की अगर हम बात करें सामान्य भाषा में, तो वर्तमान समय में मतलब कि आधुनिक समय में ये एक जो है कृत्रिम रूप से वर्षा की तकनीक विकसित की गई है, जो कि प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती है, ठीक है, उसी का एक रूप है। मतलब प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती है उसी का थोड़ा सा अलग होते हुए कि हम जो है प्रकृति की गोद से थोड़ा सा प्रकृति की गोद में हस्तक्षेप करते हुए हम कृत्रिम रूप से जो वर्षा कराते हैं, ठीक है, बादलों में परिवर्तन करके हम जब कृत्रिम रूप से जो है वो वर्षा कराते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा कहते हैं। इसे हम क्लाउड सीडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं क्या है कृत्रिम वर्षा, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन क्या है, ये कई बार आपसे पूछा गया है और हमें जानना भी चाहिए। तो कृत्रिम वर्षा के बारे में बात करें हम कि इसकी तकनीक क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी भविष्य में संभावनाएं क्या हैं, तो हम कई सारे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे आपसे। तो जल ही जीवन है, ये तो हमें पता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो और पृथ्वी पर जीवन की निरंतर के लिए वर्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज दुनिया के कई हिस्से सूखे और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान ने प्रकृति की गोद में हस्तक्षेप करते हुए एक अनूठी तकनीक विकसित की है, जिसे हम कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि वर्तमान समय में देखिए आपको पता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। जल ही क्या है? जीवन है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हमारा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। सारा जो जितनी भी जो भी एग्रीकल्चर है, मतलब पेड़ पौधों को जो है वो जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल के बिना जो है वो पौधों के जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो जो है वो संपन्न नहीं हो सकती हैं। तो फसल जो है वो, ठीक है, जल के बिना फसल उगाना संभव नहीं है, ठीक है। तो जल जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग है फसलों के लिए। पौधों को जल चाहिए नहीं, और जल जो है वो कई तरीके से दिया जाता है। एक तो कृत्रिम रूप से जो सिंचाई के माध्यम से जल दिया जाता है, और एक जल जो होता है जो प्राकृतिक रूप से वर्षा के द्वारा फसलों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो काफ़ी क्षेत्र हमारा है जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है सिंचाई के साधन सक्षम नहीं हैं, वहाँ पर जो है वो बोरिंग या जो है समरसेबल टेक्निक जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लगभग हम पूरी तरह से जो है वो हम वर्षा पर निर्भर हो हैं, ठीक है। तो वहाँ की खेती जो है पूरी तरह से वर्षा पे ही निर्भर होती है। तो वर्षा वहाँ पर जो है वो पानी की कमी से जहाँ जूझ रहे हैं तो वर्षा के द्वारा ही वहाँ पर खेती निर्भर होती है। तो आधुनिक समय में हम यानी वैज्ञानिक युग में हम जो है वो प्रकृति की गोद में थोड़ा छेड़छाड़ करते हुए कृत्रिम रूप से वर्षा कराते हैं, जिसे हम क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। ये जो क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन है, ये जहाँ पर वर्षा नहीं होती है या जहाँ पर जल की कमी होती है, सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहाँ पर यह बहुत बड़ा वरदान है कि वहाँ पर भी हम पानी को जो है वो कर लेते हैं। और प्रदूषण को कम करने में भी कृत्रिम वर्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह तकनीक सूखे क्षेत्रों में राहत पहुंचाने और वायु प्रदूषण को कम करने में वरदान सिद्ध हो रही है, ठीक है। तो जहां पर वर्षा नहीं होती है, सूखे क्षेत्र होते हैं, वहां पर आर्टिफिशियल रेन करके हम वो सूखे क्षेत्रों में काफ़ी राहत कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं। और जहां पर जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, जहां पर प्रदूषण की समस्या होती है, वहां पर हम आर्टिफिशियल रेन दे करके हम प्रदूषण के वायु प्रदूषण की समस्या को कम कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कृत्रिम वर्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बादलों की भौतिक स्थिति में बदलाव कर
उन्हें वर्षा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से वर्षा तब होती है जब बादलों में नमी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वे भारी होकर पानी की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं। कृत्रिम वर्षा में हम बादलों के भीतर कणों का छिड़काव करते हैं जो बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और नमी को बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा जो होती है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें बादलों की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया जाता है और इन्हें वर्षा करने योग्य प्रेरित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से वर्षा तब होती है जब बादलों की नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो भारी हो जाते हैं। ठीक है, और कृत्रिम वर्षा जब हम बादलों के भीतर कणों का छिड़काव करते हैं तो बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। कहने का ये मतलब होता है कि इसमें जो आर्टिफिशियल रेन होती है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा होती है, तो कृत्रिम वर्षा जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। जैसे कि जो प्राकृतिक वर्षा होती है, तो प्राकृतिक वर्षा में क्या होता है कि जो जलवाष्प से कण हैं, ठीक है, नदियों, तालाबों, समुद्रों, पेड़ पौधों के द्वारा जो जलवाष्प पार्टिकल्स हैं ये जा करके वायुमंडल में बादल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो जलवाष्प होती है वो वर्षा की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिससे कि वर्षा हो जाती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं, बादलों के अंदर कुछ हम ऐसे रसायनों का छिड़काव करते हैं कि बादल के जो जलवाष्प होती है वो पानी में बदल जाती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम आर्टिफिशियल रेन जो है या फिर क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बादल जो है बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो बादल बनता है और फिर उसके बाद जो है उसके जो है कणों के बनने की प्रक्रिया तेज की जाती है। कृत्रिम रूप से बादलों के अंदर परिवर्तन करके हम आर्टिफिशियल रेन जो है वो पैदा कर देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें यानी कि आर्टिफिशियल रेन का क्या इतिहास है, तो कृत्रिम वर्षा की अवधारणा बहुत पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत 1946 ईस्वी में जनरल इलेक्ट्रिक के वैज्ञानिक विंसेंट शेफर ने की थी। ठीक है, विंसेंट शेफर ने 1946 ईस्वी में कृत्रिम वर्षा की खोज की थी। इन्होंने पाया कि ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके बादलों को वर्षा के लिए उत्तेजित किया जाता है। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो है वो बादलों को क्या करते हैं, बादलों को वर्षा के लिए उत्तेजित किया जाता है। बाद में बर्नार्ड वेनेगुट ने सिल्वर आयोडाइड के उपयोग की खोज की। ठीक है, बर्नार्ड वेनेगुट ने सिल्वर आयोडाइड की खोज की जो आज भी क्लाउड सीडिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बर्नार्ड वेनेगुट ने बाद में सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड की खोज की थी जो कि आज सबसे ज़्यादा जो है वो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाने वाला जो रसायन है उसका क्या नाम है, तो सिल्वर आयोडाइड का सबसे ज़्यादा जो है वो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है जिसकी खोज बर्नार्ड वेनेगुट ने की थी। ठीक है, कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया की बात करें, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेन की, तो कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरा होती है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है रसायनों का चयन और छिड़काव। ठीक है, सिलेक्शन एंड स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, रसायनों का चयन और छिड़काव कैसे होता है कि सबसे पहले उन बादलों की पहचान की जाती है जिनमें नमी की मात्रा पर्याप्त हो। ठीक है, सबसे पहले उन बादलों की पहचान की जाती है जिसमें नमी की मात्रा, ठीक है, जिनमें नमी की मात्रा पर्याप्त हो। इसके बाद हवाई जहाज़ों या ज़मीन पर स्थित रॉकेट लॉन्चरों, हवाई जहाज़ों या ज़मीन पर स्थित रॉकेट लॉन्चरों के माध्यम से रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इन रसायनों में मुख्य रूप से शामिल हैं, ठीक है, सबसे पहले उन बादलों की पहचान की जाती है जिनमें नमी की मात्रा पर्याप्त हो। इसके बाद हवाई जहाज़ों
या जमीन स्थिर रॉकेट लॉन्चरों के माध्यम से रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन बादलों की पहचान करते हैं जिसमें नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, फिर रॉकेट लॉन्चरों या फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से हम जो रसायन होते हैं कि केमिकल्स होते हैं उनका छिड़काव करते हैं बादलों के ऊपर, तब फिर जो है वो इससे हम वर्षा होती है। कौन कौन से रसायन हैं, पहला है जैसे सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या और बर्फ शुष्क ड्राई आइस। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं हम आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है, और साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझ जाइए कि आर्टिफिशियल रेन में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का प्रयोग करते हैं हम कृत्रिम वर्षा के कराने में। ठीक है, अब संघनन की प्रक्रिया, संघनन में कई बार आपको बता चुका हूं कि संघनन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो जब ये रसायन बादलों के संपर्क में आते हैं तो ये संघनन नाभिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं। बादल में मौजूद सूक्ष्म जल वाष्प इन कणों के चारों ओर जमा होने लगती है। सिल्वर आयोडाइड की संरचना प्राकृतिक बर्फ के क्रिस्टल के समान होती है, इसलिए यह नमी तेजी से आकर्षित करता है। ठीक है, तो संघनन प्रक्रिया जो है वो कराने के पश्चात जो है वो यानी संघनन की प्रक्रिया जो है वो जब हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम यानी बादलों में। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड की संरचना प्राकृतिक बर्फ के क्रिस्टल के समान होती है, इसलिए नमी को ये तेजी से आकर्षित करता है और वर्षा जो है वो होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जलवाष्प से जो कण होते हैं, ठीक है, बादल के अंदर जो जलवाष्प से कण होते हैं वो तेजी से सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से वो जल के रूप में, जल की बूंदे के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी भारी हो जाते हैं और वर्षा जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है आर्टिफिशियल रेन में। तीसरा क्या है, वर्षा का होना। वर्षा किस प्रकार से होती है, ठीक है, वर्षा किस प्रकार से होती है, जैसे जैसे कणों के चारों ओर पानी जमा होता है वे भारी होकर बर्फ के क्रिस्टल या बड़ी बूंदों का रूप ले लेते हैं। जब ये बूंदें बादलों के सहने की क्षमता से अधिक भारी हो जाती हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। जमीन तक पहुँचते पहुँचते तापमान बढ़ने के कारण वे बर्फ के कण पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जिससे हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कणों के चारों ओर पानी जमा होता है, ठीक है, वे भारी होकर बर्फ के क्रिस्टल या बड़ी बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं और जब ये बूंदों बादलों की सहने की क्षमता से अधिक भारी हो जाती हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं और ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते तापमान बढ़ने के कारण ये बर्फ के कण जो है वो बादल में बदल जाते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे कि वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा के लाभ की बात की जाए, अगर बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल रेन की अगर बात करें तो कृत्रिम वर्षा केवल मनोरंजन या प्रयोग के लिए नहीं है, इसके कई गंभीर और महत्वपूर्ण लाभ हैं। ठीक है, तो इसके केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है कि आर्टिफिशियल रेन होने लगी तो खूब नहाने लगे, घूमने लगे। ठीक है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि इसके कई सारे जो है वो लाभ भी होते हैं। सूखे से राहत, पहला क्या है, सूखे से राहत की बात करें तो रिलीफ फ्रॉम द ड्रॉट। कृषि प्रधान देशों के लिए यह तकनीक जीवनदान है। मानसून की विफलता की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सूखे से राहत प्राप्त करने के लिए कृत्रिम वर्षा बहुत ही उपयोगी है। जहाँ पर वर्षा नहीं होती है या वर्षा असमय होती है तो वहाँ पर जो है वो कृत्रिम वर्षा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, वर्षा कराया जाता है, जिससे कि वहाँ के स्थान पे, ठीक है, जैसे हम सूखे से जो है फसलों को बचा सकते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली जैसे महानगरों में जब स्मॉग, धुंध और धुआं खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो कृत्रिम वर्षा
हवा में मौजूद धूल के कणों और प्रदूषकों को नीचे बैठा देती है, जिससे हवा साफ हो जाती है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से नियंत्रण की बात करें तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण में क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे महानगर है, दिल्ली है, बम्बई है, बंगलोर, तमाम सारे जो महानगर हैं वहाँ पर क्या होता है कि ये जो हवा के पार्टिकल्स हैं ये स्मॉग के रूप में जो है वो पूरी तरह से जमा हो जाते हैं, जिससे कि ये अंदर का जो वायुमंडल का तापमान है स्मॉग के माध्यम से बाहर नहीं जा पाता है। स्मॉग में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कई सारी विषाक्त गैसें होती हैं जो कि स्मॉग का रूप धारण कर लेती हैं, और ये जो है वायुमंडल के सबसे निचले जो परत होती है उसका तापमान को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तापमान को काफ़ी बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारी जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, लोगों को सांस लेने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो उस स्थिति में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा जो है वो कराया जाता है। ठीक है, जो खतरनाक धुंध और धुआं से जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिफिशियल रेन का। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करें, जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है ताकि बिजली का उत्पादन निरंतर बना रहे। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है कि बांधों और जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए क्लाउडिंग सीडिंग किया जाता है। तो जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि जल विद्युत जैसे कि बड़े बड़े बांध में, ठीक है, और नदियों में, तालाबों में, जहाँ पर पानी को काफ़ी इकट्ठा किया जाता है और उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो वहाँ पर जब पानी कमी हो जाती है, ठीक है, वाटर प्रेशर कम हो जाता है तो समस्या उत्पन्न होती है। तो उस स्थिति में आर्टिफिशियल रेन करा करके वाटर के लेवल को बांधों में पानी का लेवल को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो उससे हम जल विद्युत का उत्पादन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, वनाग्नि फॉरेस्ट फायर में भी आर्टिफिशियल रेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए प्राकृतिक वर्षा का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे समय में कृत्रिम वर्षा आग पर काबू पाने में सहायक होती है। ठीक है, तो जब फॉरेस्ट में बड़े बड़े जंगलों में देखिए आग लग जाती है तो काफ़ी वन क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नेचुरल जो रेन होती है उसको ना इंतज़ार करके हम आर्टिफिशियल रूप से वर्षा करा करके वहाँ की जो आग होती है जंगलों की उसको शांत किया जाता है, उसको बुझाया जाता है। ठीक है, इसकी चुनौतियाँ और सीमाएं क्या हैं? ठीक है, इतने लाभों के बावजूद कृत्रिम वर्षा कोई जादुई छड़ी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई जादुई छड़ी नहीं है कि इतने लाभों के बाद भी कि जब चाहे वर्षा करा लो। इसका भी एक जो है समय होता है, जब बादल होते हैं, आकाश में बादलों में पानी होता है, तभी हम कृत्रिम वर्षा जो है वह आसानी से करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चाहो तब जादू की छड़ी मार दो वर्षा होने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, बादलों की उपलब्धता की बात करें, कृत्रिम वर्षा के लिए आकाश में बादलों का होना अनिवार्य है। आप साफ नीले आसमान में बारिश नहीं करवा सकते, बादलों में कम से कम 30 से 40% नमी होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपके वातावरण में आकाश में बादल होने चाहिए। ठीक है, और बादल के अंदर 30 से 40% नमी होनी चाहिए, यानी कि सूखे बादल वर्षा नहीं करा सकते, नमी युक्त बादलों से ही वर्षा कराई जा सकती है। ठीक है, अत्यधिक लागत की बात करें, एक्सेस कॉस्ट की, तो यह एक महंगी प्रक्रिया है। रसायनों, विशेष विमानों और रडार तकनीक का उपयोग करने में करोड़ों का खर्च आता है। ठीक है, ये मत समझो कि एकदम आसानी प्रक्रिया है, जब चाहे मार दे जादू छड़ी वर्षा होने लगेगी, तो ऐसा नहीं है। वर्षा तब होगी जब इतनी व्यवस्था होगी, आकाश में बादल होंगे और सूखे बादल नहीं होंगे, नमी युक्त बादल होंगे जिसमें 30 से 40% 50% जो है वो नमी होगी। ठीक है, जल होगा, जलवाष्प होगी, तभी वर्षा होगी। और इसको ये सस्ता नहीं है कि जब चाहे तब करा दो, काफ़ी खर्चीला भी है। ठीक है,
तो रडार के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से ही हम जो है इसमें रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे कि वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी खर्च होता है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, तब जाके जो है वो आर्टिफिशियल रेन होती है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी प्रभाव क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के लंबे समय तक उपयोग से पर्यावरण, समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी भी शोध का विषय है। हालांकि वर्तमान मात्रा को सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अभी तो हम सुरक्षित मानते हैं, लेकिन सिल्वर आयोडाइड जो रसायन है ये काफ़ी घातक होता है। ठीक है, हमारे इकोलॉजिकल के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे समुद्री जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तो इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है। ये अभी अध्ययन का विषय है, इस पे शोध निरंतर चल रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस जो घातक रसायन है इसका हम उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल रेन में, ये कहीं ना कहीं समुद्री जीवों के लिए, वातावरण के सूक्ष्म जीवों के लिए, यहाँ तक ह्यूमन बींग्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से विवाद की बात करें तो यदि एक क्षेत्रों में बादल की चोरी कर लेता है, यानी उस बादलों से बारिश करवा लेता है किसी दूसरे क्षेत्र में जाने वाले थे, इससे राजनीतिक विवाद उत्पन्न होता है। तो ले लो, सबसे बड़ी बात है, इससे पड़ोसी देशों से विवाद हो जाता है, पड़ोसी राज्यों से विवाद हो जाता है। इससे क्या है कि जैसे एक बादल है वो दूसरे देश से हमारे देश में आया है, तो जब दूसरा देश वाले से, चीन से मान लो, तो चाइना वाला अपने यहाँ से जब आर्टिफिशियल रेन करवा लेगा तो हमारे देश में बादल अवबे नहीं करेगा, तो हमारे देश में कहाँ से बारिश होगी ना। तो बताइए, जैसे चाइना से बादल आ रहा है तो चाइना वाला अपने देश में ही वर्षा करा लेगा। अगर आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड छिड़काव करके सारे बादल को अपने यहाँ बरसा लेगा तो भारत क्या करे, खाक, भारत में कहाँ से वर्षा होगी। तो ये जो है इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विवाद को पैदा कर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन के द्वारा जो है वो ये अवस्था होगी, पॉलिटिकल विवाद होगा कि हमारे देश में जो आने वाला बादल है उसको कोई दूसरा ही चुरा ले रहा है, तब बादलों की चोरी होने लगी। बताइए, बादल भी चुराया जाने लगा। इस मामले में जो चाइना है वो सबसे आगे है। ठीक है, चाइना जो है वो सबसे आगे है कि दूसरे देश का बादल चुरा करके अपने यहाँ वर्षा करा लेता है। तब ये नया विवाद का विषय जो है वो उत्पन्न हो जा रहा है। जब एक देश सारे बादल का खींच के, एक बादल को, सारे बादलों को रोक करके अपने यहाँ ही वर्षा करा लेगा तो अगले देश में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा ना। तो वहाँ का किसान कहाँ से फसल उगाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक विवाद पैदा करेगा कि नहीं करेगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक विवाद भी पैदा हो रहा है। ठीक है, भारत में कृत्रिम वर्षा की स्थिति की बात करें, भारत में क्या स्थिति है आर्टिफिशियल रेन की। तो भारत में कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कई बार किया जा चुका है। 1980 के दशकों में तमिलनाडु में सूखे के दौरान इसका परीक्षण हुआ था। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने कृषि के लिए इसका सहारा लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग की योजना बनाती रही है। ठीक है, तो भारत में अगर कृत्रिम वर्षा की बात करें तो भारत में अभी इतना ज़्यादा कृत्रिम वर्षा का विकास नहीं हुआ है। भारत में भी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, आईआईटी कानपुर के निरंतर इसमें शोध कर रहा है। ठीक, दिल्ली जैसे महानगरों में जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है आईआईटी कानपुर के माध्यम से कृत्रिम वर्षा पर शोध चल रहा है। वहाँ पर कृत्रिम वर्षा जो है वो कराई जाती है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन भारत के विभिन्न भागों में जैसे कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहाँ पर जो है कृत्रिम वर्षा को जो है शुरुआत की गई है। भारत में 1980 से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा पे जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, लिया जा रहा है कृत्रिम वर्षा का सहारा, जहाँ पर वर्षा जो है वो नहीं की गई है।
तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन जो है, जो हमारा प्रदूषण है उसको, वायु प्रदूषण को कम करने में वरदान साबित हो सकता है। और जो हमारे सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है या वर्षा बहुत अनियमित होती है, ठीक है, तो वहाँ पर कृत्रिम वर्षा कराकर हम फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं आर्टिफिशियल रेन के। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से हम काफ़ी जो है सूखे क्षेत्रों में भी फसलों को उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन क्या भविष्य है, आर्टिफिशियल रेन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या भविष्य में संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।